बाबा मेरी बात समझने को तैयार नहीं। शिफा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। पप्पा मुझसे बात नहीं करना चाहती। और आप अच्छी तरह जानती हैं मैं शिफा के बिना नहीं रह सकता। ना ही मैं किसी और का हो सकता हूं और ना ही शिफा को किसी और का होने दे सकता। तो फिर क्या करूं? मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, लेकिन बेटा इस तरह खड़े खड़े गुस्सा होने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। जाओ बेटा, ये जंग तुम्हारी है और तुम्हें अकेले लड़ना है। जाओ मनाओ जफर भाई को, लड़ो झगड़ो उनसे। अगर वो नहीं मानते ना तो छीन लो अपनी मोहब्बत। हाँ बेटा, तुम्हें अपनी मोहब्बत जीतनी होगी। आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, इस वक्त का यही तकाजा है। मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज है ना। मैंने महक और वरीशा की आंखों में ना नफरत देखी है इस घर के लिए। वो इस घर को बर्बाद कर देंगी। सिर्फ तुम हो जो इस घर को बर्बाद होने से रोक सकते। उस दिन महमूद ने जो कुछ भी उमर की फैमिली को बताया वो सब कुछ महक के कहने पर कहा है उसने। लेकिन मैं ये सब कैसे? मैं जानती हूँ बेटा, ये बात मेरी तरबियत और तुम्हारी शख्सियत के खिलाफ है, लेकिन बेटा तुम्हें ये जंग लड़नी होगी और इस जंग को जीतना है तुम्हें। तुम्हारी माँ की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। जाओ अपनी मोहब्बत को लेकर आओ। इस घर की बहू सिर्फ शिफा ही बनेगी। जाओ। भाई साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। बकवास बंद करो अपनी। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? वो मैं नहीं कह रहा, बड़े साहब ने मना किया। अंदर जाकर ही रहूंगा। शट अप। सर पीछे हट जाओ, हाथ मत लगाना मुझे। मैं अंदर जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जाएं आप लोग, जाएं। अब क्या लेने आए हो यहाँ बेटा? सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। कुछ बर्बाद नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ। आपको गलतफहमी हो रही है। ये मेरी और शिफा की जिंदगी का मामला है। इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता है। फैसला तो हो गया बाज। कहा ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ बाकी नहीं बचा है बेटा। तुम्हारे बाबा ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। कल की आई हुई भतीजी का साथ दिया उन्होंने और अपनी भांजी की इतने अरसे की मोहब्बत को भूल गए। वहां जब अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम चाहे कितना भी चीख लो, शोर मचा लो, जफर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे वो, क्योंकि अब बात उनकी इज्जत और अना की है। मुझे किसी की इज्जत और अना की कोई परवाह नहीं है। ये मेरी और शिफा की जिंदगी का मामला है पुप्पो। ये दिलों के रिश्ते जो होते हैं ना, ये किसी के फैसलों से बदल नहीं जाते हैं। अब चाहे वो बाबा हो या पुप्पा की अना हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं शिफा से मोहब्बत करता हूं और मैं उसको किसी और का नहीं होने दूंगा।
मैं अंदर जाकर अभी सब कुछ ठीक कर नहीं नहीं, देता हूँ। वहां अंदर नहीं, मुझे मेरी जाने बात दीजिए, सुनो तमाशा बेटा। खत्म होना है आज। देखिए, नहीं कोशिश नहीं करो। पुप्पो, एक मिनट प्लीज प्लीज, मुझे बात कर लेने दीजिए। अपनी फुप्पो के इनफ लिए। इज इनफ, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अपनी फुप्पो के लिए इट बेटा। इज व्हाट इट इज। चले बस, बहुत हो गया तमाशा, उठिए और जाइए यहाँ से। आउट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी मेहमानों से बदतमीजी कर रहे हो? तुम होते कौन हो उसे घर से निकालने वाले? ये मेहमान नहीं है, ये मेरी और शिफा की खुशियों के दुश्मन है। पहले हमारी कम बेइज्जती हुई है जो तुमने हमें घर बुला के ये हमारे साथ बताओ हो रहा है। आप लोग प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए, मैं ऐसे देखता हूँ। सुनो मिस्टर वहाद मुख्तार अहमद, मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से तमाम तर ताल्लुक तोड़ चुका हूँ, तो अब अपने दिलो दिमाग से मेरी बेटी का ख्याल निकाल दो तो बेहतर है, क्योंकि कल बाद नमाज जुमा उमर और शिफा का निकाह है। इम्पॉसिबल। कम से कम मेरे होते हुए तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। पापा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, क्योंकि शिफा सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। क्यों? जब तुम किसी और के हो सकते हो तो मेरी बेटी क्यों नहीं? मुख्तार भाई ने क्या सोचा कि मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी है? हाँ? उनको जाके कह दो कि उनकी भतीजी से पहले मेरी बेटी की रुखसती होगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ बाबा ने किया उसकी सजा मुझे और शिफा को क्यों दे रहे हैं, और आप लोग खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? हमारे घर का मामला है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप लोग निकलिए यहाँ से, चलिए। तुमसे अपने घर के मामला तो संभलते नहीं है, यहाँ के मामला खाक संभालोगे? तुमसे तो मैं बात करना भी बेकार समझता हूँ। देखिए अंकल, आप मुझे एक इज्जतदार मुअज़्ज़ज़ इंसान लग रहे हैं। आपको क्लियरली बता रहा हूं मैं, इन लोगों की प्रेजेंस में आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ पर। शिफा सिर्फ मेरी है, उसका मेरे साथ रिश्ता तय हुआ हुआ है। आपने अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढनी है तो कहीं और जाकर ढूंढ लीजिए। ये नहीं, तुम जाओगे यहाँ से। जस्ट गेट आउट। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पप्पो, आप ही समझाइए पप्पा को, ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, प्लीज। कैसे नहीं जाओगे? हाँ, मेरी बेटी कोई खिलौना है कि जब चाहा उसके साथ दिल बहला दिया और जब चाहा उसको तुमने साइड पे रख दिया? मेरी बेटी है वो, मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। मैं किसी को उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। बहुत प्यार है ना आपको अपनी बेटी से? बहुत प्यार है तो उसकी खुशियां उसके हाथों से क्यों छीन रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे प्यार करती है, वो इस लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती, वो शादी ही नहीं करेगी इससे। मैं शिफा को खुद बुला के समझाता हूँ। शिफा, खबरदार जो अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया, निकल जाओ यहाँ से। आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ। अच्छा हुआ शिफा तुम खुद आ गई। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आपके बेटे से इस लड़की की शादी करवाना चाह रहे हैं ये। एक बार इसका चेहरा तो देखिए, एक दिन में बरसों की बीमार कर दिया इसको। और ये कपड़े, ये लाल जोड़ा, ये जेवर, ये सब जबरदस्ती पहनाए गए हैं इसे। ये अपनी खुशी से तैयार भी नहीं हुई है। ये आपके बेटे से शादी क्यों करेगी? आज प्लीज मुझे बोल लेने दो। मैं आप लोगों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार हूं। मैं शिफा को किसी और का नहीं होने दूंगा। क्या करूं मैं? हाँ बताओ मुझे, मैं क्या करूं? बाप की इज्जत का मान रखो, तुम्हारी मोहब्बत का। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी मेरी बर्दाश्त से। तुम मत रो, हिम्मत लो। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और ये लोग जो ज्यादती तुम्हारे साथ कर रहे हैं, इस लड़के के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं होने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम आओ मेरे साथ। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम चलो मेरे साथ। नहीं, रुको बेटा। जफर प्लीज, आप बड़ों की लड़ाई की सजा इन बच्चों को क्यों दे रहे? इनका क्या कसूर है? रहने दीजिए पप्पो, पप्पा को समझ नहीं आएगा। तुम चलो, तुम मेरे साथ। ये तुम्हारी बात नहीं समझ रहे। तुम
से। देखिए पापा आप गलत कर रहे हैं, पापा आप गलत कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ पापा ये गलत हो रहा है, शिफा सिर्फ मेरी है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप गलत कर रहे हैं, पापा आप गलत कर रहे हैं, चलो प्लीज डोंट डू दिस, पापा ये लड़का मुझे यहाँ नहीं नजर आना चाहिए, चलो जाओ यहाँ से। तुम अभी और इसी वक्त अपने भाई से कहो कि इसे यहाँ से ले जाए, वरना उनका इकलौता चिराग बेमौत मारा जाएगा। इधर आओ तुम तो इधर आओ, मेरे साथ आओ। कम इनसाइड, कम इनसाइड। ठीक है, मत खोलिए दरवाजा, लेकिन मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। देखा तुमने, मैं तो इस रिश्ते पे पहले ही राजी नहीं थी, तुम्हारी जिद की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है। शिफा तो वहाज से मोहब्बत करती है, तुम ऐसी लड़की को कैसे अपनी बीवी बना सकते हो जो किसी और को? मॉम, अब इज्जत और अना का मामला है। इस वक्त मुझे वहाज को शिकस्त देने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। सिर्फ यही मैटर करता है मेरे लिए। शिफा, शिफा, ये वहाज का? वो कमरे में ही खाना खा लिया था। बचपन से लेके आज तक उसके मुंह से जो भी बात निकली, जो भी ख्वाहिश उसने की, मैंने पूरी की। आज अगर पहली बार मैंने कोई ख्वाहिश की है तो जाना आपको इतना बुरा लग गया? मुख्तार, कुछ वक्त तो उसको, जवान बेटा है, आखिर वो तुम्हारी ख्वाहिश पे खामोशी है ना, उसकी खामोशी को ही रजामंदी समझना। वो परीक्षा के ड्रेस डिजाइनर की कॉल है, मैं सुनकर आती हूँ। देखो मुख्तार, जो कुछ भी हो रहा है वो इतना आसान नहीं है। मैं भी तो सब्र किए बैठी हुई हूँ, जबकि मेरा दिल शीरी और शिफा के लिए तड़प रहा है। ये अपने दिल में वहाज के लिए नरमी पैदा करो। हमारे रवैये इस वक्त को आसान बनाएंगे। हाँ शीरी, मैंने ही वहाज को भेजा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि महक अपने गंदे इरादों में कामयाब हो।
लेकिन मुझे नहीं पता था जफर भाई का दिल इतना सख्त हो गया है। अपने हाथों में पले बच्चे की वो बात नहीं समझ के। हम सब तो जानते हैं शिफा और वहाज एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, बचपन से एक दूसरे के दीवाने। फिर हम कौन होते हैं कि हम उन्हें अलग करें? लेकिन भाभी, इस वक्त ये कैसे मुमकिन है? जफर ने जो सुलूक वहाज के साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं अपने बच्चे को ना अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रही हूं। और आपने मौसम देखा है, शाम से इतनी बारिश हो रही है। भाभी, मेरा बच्चा, मेरा वहाज बीमार पड़ जाएगा। आप प्लीज उसे वापस बुला लें, उसे ले जाएं यहाँ से। मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है जी, वो बहुत मजबूत है, अपने इरादे पर डटा रहेगा। और तुम देख लेना, वो अपनी मोहब्बत को वापस लेकर आएगा। हर शीने, अब इम्तिहान तुम्हारा है। मेरा? भाभी, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा दिल जितना अपनी बेटी के लिए तड़पता है ना, उतना ही वहाज के लिए भी तड़पता है। लेकिन इस वक्त जफर कुछ सुनने के हक में नहीं है। क्या करूं मैं, बताए? देखो शीरी, मैंने अपनी मोहब्बत, रफाकत, खिदमत सब कुछ दाव पर लगाकर वहाज को वहां भेज दी। ये भी नहीं सोचा कि जब मेरे शौहर को सच्चाई मालूम होगी तो उनका क्या बर्ताव होगा। शीरी, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। तुम चाहो तो अपनी बेटी की खुशी का सोच सकती हो, बजाय कि अपनी शौहर की बेजा जिद के आगे अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान करो। बस मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया ना शीरी, अब तुमने अपना फर्ज अदा करना है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी तुम्हारी बेटी की आंखों में एक आंसू नहीं आने देगा। शीनी से बात करिए आप। भाभी जी, मैं शीरी से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? मैं उससे यही बता रही थी कि वो समझा रही थी उसको। यही तो पूछ रहा हूं कि क्या समझाने की कोशिश कर रही थी आप? मैं उसे यही समझा रही थी कि वो वही करे जो उसका शौहर कह रहा है, इसी में सबकी भलाई है। इसी बात की उम्मीद थी मुझे आपसे। मेरी तरफ से भी समझाइएगा उसे। बहुत मुश्किल वक्त है, उसे मजीद मुश्किल ना बना। शिफा बहुत अच्छी बच्ची है, समझदार है, दिल जीतना जानती है। किसी अच्छी जगह पर रिश्ता करे और उसका घर बसा दे। सब कुछ ठीक हो जाए। मौसम काफी खराब है, अल्लाह खैरी करे। और हाँ, कल रजा की बरसी है, उसके सारे इंतजाम देख लीजिए। जी।
सोफिया, सोफिया, जाओ जाके कुछ नहीं देख रहा हूँ, जाओ। साहब जी, ये शफा बीबी ने भेजा है, आप बहुत भीग गए हैं वरना बीमार पड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। और शिफा बीबी से कहो कि इतनी फिक्र है तो यहाँ नीचे आ जाए मेरे पास। साहब जी, मैंने कहा ना, जाओ। हेलो। वहाँ जी, तुम क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। हमारे प्यार को कोई नहीं समझने वाला, सब कुछ बदल गया है, प्लीज जाओ। मगर मैं नहीं बदला, मेरी मोहब्बत नहीं बदली। तुम आ जाओ, हम दोनों निकाह कर लेंगे तो इन सबको हमारी मोहब्बत कबूल करनी पड़ेगी। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो हिम्मत तो करो। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, वहाँ जितनी तुम हो, मैं नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। देख लिया, वही हुआ जो तुम्हारा चहीता भतीजा चाहता था। पढ़ लिया तुमने यूसुफ का मैसेज? साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि हमारी इस लड़ाई से वो दूर ही भले। कोई बात नहीं, उमर कोई आखिरी लड़का नहीं है इस दुनिया का। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अभी और इसी वक्त मुख्तार भाई के पास जाऊं और उनसे सवाल करूं कि उन्होंने ये तरबियत की अपनी औलाद की, लफंगों की तरह हमारे घर में घुस आया। जाने दे, मैंने बात की है मुख्तार भाई से, बता दिया सब कुछ, वो खुद वहाज के क्लास ले लेंगे। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मुख्तार भाई ने फैसला कर लिया है, वो कल ही वरीशा और वहाज का निकाह पढ़वा देंगे। बस आज की रात बहुत भारी है हम पे। जफर, क्या हुआ है आपको? जफर, आर यू ओके? आप मेरे साथ आए, यू नीड टू टेक योर मेडिसिन। आप अपनी दवाएं ले, कम चले, आए आए आए, बिस्मिल्लाह। भाभी ठीक कह रही है, सुबह का सूरज निकलते ही जफर वहाज को बाहर देख लेंगे। मुझे अभी कुछ करना होगा। अपने बाबा को गलत मत समझना बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम वहाज की जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं वहाज और वरीशा का निकाह करवाना चाहता हूं। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी ऐसे बिखर रही है कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा है।
बाबा मेरी बात समझने को तैयार नहीं। शिफा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। पप्पा मुझसे बात नहीं करना चाहते। और आप अच्छी तरह जानती हैं मैं शिफा के बिना नहीं रह सकता। ना ही मैं किसी और का हो सकता हूं और ना ही शिफा को किसी और का होने दे सकता। क्या करूं? आप और शीरी कह रही थी ना कि वो हाँ, निकाह तो सबसे अहम होता है और निकाह से पहले माइयों बिठाते हैं। देखे, मैंने आपकी बहू को माइयों बिठा ही दिया। कई बार मैंने कोशिश की कि मुख्तार भाई से हक महर की बात करूं, मगर मौका ही नहीं मिला। तुमसे कभी कोई ढंग का काम नहीं हुआ। ऐसे कैसे मौका नहीं मिला? तुम्हें हर हाल में हक महर की बात कर लेनी चाहिए थी। दूर रहकर मशवरे देना ना बहुत आसान होता है, मगर मैदान में खड़े होकर जंग जीतना बहुत मुश्किल। अब मैं कल ही बात करूंगी तुमसे। और हाँ, तुम बेफिक्र रहो, कम से कम मैं ये घर तो नाम लिखवा ही लूंगी हक महर में। मुख्तार वही करेगा जो वरीशा चाहेगी। शाबाश, शाबाश। मामा, क्या हुआ? बाबा मान गए? कहाँ है वो आज? आज ठीक है ना? देखो मेरे बगैर कहीं नहीं जाएगा, मुझे लेके ही जाएगा, मुझे पता है। हाँ, आओ तुम मेरे साथ आओ। मान गए बाबा? तुम आओ तो सही मेरे कहाँ साथ। लेके जा रही? मैं बताती हूँ ना। मेरी बेटी को ले जाओ बेटा इस यहाँ से। ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मुझे मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। मेरे लिए मेरी शिफा की खुशी सबसे बड़ी है। मेरा बच्चा। मामा, पापा से क्या कहेंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बस जाओ और ये रखो, ये तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा, ये मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लेना, ठीक है? तुम दोनों जानते हो ना
जो मैं करने जा रही हूँ उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और दोनों खानदान के दरमियान हमेशा के लिए दूरियां पैदा हो जाएंगी। आज बेटा तुम वादा करो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखो, इसे खुश रखोगे। कुछ भी हो जाए तुम शिफा का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कभी मेरी बेटी को ऐसे दोहराए पिला के नहीं खड़ा करना जो इसे फैसला करना मुश्किल हो जाए। मैं वादा करता हूँ आपसे पप्पू, मैं शिफा की आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं आने दूंगा। मामा हमें ये सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। ठीक और गलत का फैसला मुझ पे छोड़ दो बेटा। इस वक्त मफना छाया करो, तुम दोनों चाहो इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, ये तुम्हारे पापा उठ जाए। go. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडों से पली बच्ची की रुखसती इस तरह चोरी छुपे करूंगी। अन्ना मेरे बच्चों की हिफाजत करना। विजन वो मौलाना साहब आ गए हैं, कह रहे हैं कि पहले दुआ वगैरह होगी और फिर निकाह। वहाज का है, वहाज को बुला। वहाज साहब तो बाहर गए हैं। कहाँ गया वहाज? मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ बता के भी नहीं गया। वो कहाँ जाएगा, वॉक पे गया होगा, आ जाएगा अभी। अच्छा मुख्तार, महक तुमसे मेहर के सिलसिले में कोई बात करना चाहती है। वो कह रही थी कि मैं आती हूँ तो बात करती हूँ। लो आ गई। हाँ, वहाज आ जाए तो फिर हक महर की बात मैं खुद उससे कर लूंगा आप सबके सामने। वो मुख्तार भाई, सुनने में शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जब से ये रिश्ता तय हुआ है तब से वहाज का रवैया आप लोगों के सामने ही है। ऐसे में वरीशा का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर सिक्योर करने के लिए अगर हक महर की रकम वरीशा की मर्जी की हो तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आगे आप लोग जो फैसला करें मुझे मंजूर है। सब कुछ तुम्हारा है बेटा, और हक महर की अदायगी तो शौहर की जिम्मेदारी होती है। रजा की बेटी की हैसियत से तुम हमें बहुत अजीज हो। अच्छा चलो चलते हैं, आप आ जाओ।